सोचो ये चीज़ आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको जाना है यूएस, आपको नहीं जाना है, या आपकी बीवी है, और वहाँ पर अगर आपको बात करना नहीं आता तो या तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा या तो डिवोर्स हो जाएगा। करना चाहते जैसे आपकी बहन बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली है और पूरा पैसा वेस्ट होने वाला है, 20 लाख रुपए खर्च होने वाला है और पूरा पैसा वेस्ट होने वाला है, और आप जानते हैं ये गलत है, आप चाहते हैं उसका माइंड बदलना चाहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करके अच्छा लगा हो लेकिन जब मिले हो तो उसको देख के डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो? अगर आप इसमें हाईजैक कर लेंगे पॉडकास्ट तो दिक्कत होगी, तब सबसे अच्छी बातचीत होती थी। नमस्ते अमन जी, नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्कार। हमारी टेबल पॉडकास्ट, डाइनिंग टेबल पॉडकास्ट DTPC में आप सबका स्वागत है। एक मिनट कर लें। एक्चुअली मैं ये पॉडकास्ट इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा पिछले ऑलमोस्ट 4-5-6 महीने में, हाँ 6-7 महीने में, पिछली सर्दियों से 3-4 लोग बहुत इंटरेस्टिंग हमारे घर पे आए, जैसे डॉक्टर सिद्धांत, चेतना, और उनके साथ जब हम लोग खाना पीना खा के इस टेबल पे रात को बैठते थे तब सबसे अच्छी बातचीत होती थी, तब गहरी हो जाती थी बातचीत, और पता नहीं कैसे वो एक ही चीज़ को लेकर के हम लोग गहरे जा पाते थे, और कोई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर आशीष कुछ ज्ञान दे रहे हैं, जो आदमी बैठता था वो ज़्यादा बोलता है। इनफैक्ट शेयरिंग होती थी, सवाल भी बड़े एप्ट निकलते थे और उन सवालों से सामने वाले को अपने ही बारे में नई नई चीज़ें पता चलती थी। तो मुझे आज थोड़ा सा ही बात करना है कि क्यों इस जनरेशन में जो कमिटमेंट शादी को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के कमिटमेंट होता है वो कम क्यों है। अभी हमने एक फिल्म देखी है। सर, एक चीज़ मुझे इसमें चाहिए, अगर आप इसमें हाईजैक कर लेंगे पॉडकास्ट तो दिक्कत होगी। पॉडकास्ट का मतलब है आपने 4 लाइन बोली, नाउ ही गेट्स नेक्स्ट 4 लाइन्स, द अदर पर्सन गेट्स द होल 4 लाइन्स। तो अभी इनिशिएट कर रहे हैं, बेसिकली मैं चाहता था कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करें ताकि बहुत ड्रिफ्ट ना हो। अभी एक फिल्म देखी हम लोगों ने, कौन सी थी वो, लड़ाई सिंघम अगेन। हाँ। उसमें बहुत मजाक में वो लड़का जो अजय देवगन का बेटा है वो बोलता है हम लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, हम लोग सिचुएशनशिप में हैं। और बाद में सिंघम जाता है अपने मिनिस्टर के पास और वो मिनिस्टर बोलता है आजकल तो नई भाषा यूज़ करते हैं यंग जनरेशन, घोस्टिंग, बेंचिंग, ये सब चीज़ें। बेंचिंग और घोस्टिंग मैंने पहली बार सुना। इसका मतलब ये है कि आजकल की जनरेशन में ये एक वोकैबुलरी हो गई है, और वोकैबुलरी कोई चीज़ तब आती होती है जब उसको सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये तो नॉर्म है। बेंचिंग बोलते हैं किसको, आपको पता होगा वैसे बेंचिंग किसको? हाँ, थोड़ा अब अमन दोनों चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। घोस्टिंग तो बताया था, आप बताइए, हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं पता, हम सब बूढ़े लोग हैं यहाँ जो वे देखते हैं। घोस्टिंग ये होता है कि अब जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मिलने गया, एक बार मिला, फिर मन हट गया तो बिल्कुल कट कर दिया सारे कॉन्टेक्ट, बिल्कुल घोस्ट हो गया मैं कि मैं उसको ना वो मुझको कांटेक्ट कर सकता है ना वो कुछ कर सकता है। तो वैसे मैंने उसको बिल्कुल सारे कांटेक्ट कट कर दिया और घोस्ट कर दिया उसको, दैट इज घोस्टिंग। और बेंचिंग क्या होता है? बेंचिंग मतलब कि हाँ 2-3 ऑप्शंस हैं, अगर जिससे अभी बात हो रही ठीक है, नहीं चला तो 2-3 ऑप्शन तो बेंच पर है ना। ओह अच्छा। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं और बड़ी मम्मी शादीशुदा हैं तो क्या मैं इनके साथ बेंचिंग भी कर सकता हूँ कि एक और को रख लिया साइड में? नहीं, शादी हो गई, अब क्यों करेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि शादी में और अफेयर में डिफरेंस क्या है? अफेयर जो हम लोगों के जनरेशन में रिलेशनशिप होता है तो हम लोग मोस्टली बोलते हैं कि अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वेदर द नेक्स्ट पर्सन द अदर पर्सन इज, मतलब हम लोग कंपैटिबल हैं कि नहीं। और ये भी होता है अब तो टिंडर और बम्बल में तो ये भी होता है कि एक टाइम पर 2-3 मैच हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप एक से ही चैट कर रहे हो तो दूसरे को मतलब बात नहीं करोगे, तो सबसे पैरेलली बात चल रही होती है, और जिस उसमें से जो सबसे ज़्यादा जिससे अच्छा लगता है, जिससे बात करने में अच्छा लगा, जिससे कंपैटिबिलिटी लग रही है, फिर उससे जाके मिलते हैं। बाई चांस जब मिलने गए तब नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, देन वी विल सी द हु इज द सेकंड पर्सन। तो क्या एक साथ हम 2 के साथ में एक के साथ बात करके एक को साइड में रख के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वो इनका क्या क्वेश्चन था, शादी और अफेयर में क्या अंतर है? शादी और अफेयर में क्या अंतर है? तो मैं समझा नहीं अंतर। लेकिन तो अफेयर तो आप सीधे रिलेशनशिप पे चले गए। रिलेशनशिप में जाने से पहले भी बहुत सारा स्टेजेस होता है
पहला टॉकिंग स्टेज होता है जिसमें हम लोग चैट या फ़ोन पे बातें कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि टॉकिंग स्टेज में हम लोग रिलेशनशिप में चले गए, आई लाइक यू बोल दिया, आई लव यू बोल दिया. आपके रिलेशनशिप में आई लव यू इज़ अ बिग माइलस्टोन. हो सकता है कि जो दो लोग टॉकिंग और की स्टेज में हैं और लड़के ने आई लव यू बोल दिया, लड़की इज़ नॉट रेडी टू कमिट, उसको आई लव यू नहीं बोलना है. तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है कि अब इसने तो बोल दिया, मैं क्या करूँ. फिर ऑकवर्डनेस होती है और अगर गुड कम्युनिकेटर नहीं है दोनों तो फिर डिस्टेंस भी बढ़ जाता है और फिर चला जाता है. तो उसके पहले भी 3-4 स्टेज होते हैं. पहला होता है कि ऐप के थ्रू या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू टॉकिंग स्टेज आता है कि हम लोग बातें ही कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि कैसा कंपैटिबिलिटी, क्या बातें हैं, क्या लाइकिंग, क्या डिसलाइकिंग. उसके बाद डेटिंग स्टेज आता है. डेटिंग स्टेज को में जैसे हाँ एक दूसरे को पसंद करते हैं, रोज साथ में घूम रहे हैं, तो उसमें अगर आप 2 पार्टनर्स के साथ घूम रहे हो तो गलत है. टॉकिंग में यू कैन टॉक टू 2-3 पीपल एंड सी कि तुम किसके साथ कंपैटिबल हो, कैसे बात करनी है, क्या करनी है. डेटिंग स्टेज में भी बहुत लोग हैं जो 2-3 लोगों के साथ पैरेलली मतलब डेटिंग में है, और जब उनको पता चल जाता है कि नो दिस इज़ द पर्सन आई वांट टू बी विद, कि 2-3 डेट्स के बाद पता चल जाता है कि हाँ इसके साथ. अब मान लीजिए एक आदमी की शक्ल मुझे अच्छी लगी, मतलब मैं एक लड़की की शक्ल अच्छी लगी और एक की बातचीत अच्छी लगी, देन यू हैव टू डिसाइड ना. सो जैसे मेरे लिए शक्ल नहीं मैटर करती है, फिजिकल अपीयरेंस डजंट मैटर. हाँ बात करने में मुझे समझे और मैं कैसा हूँ और मैं उसको समझ पाऊँ कि वो कैसी है, दोनों की मतलब मैच हो रही है वाइब वगैरह, देन इट्स फाइन. अब इफ़ यू आर कंफ्यूज कि अरे इसका तो शक्ल अच्छा लग रहा है, इसकी तो बातें, देन वो तो गलत है. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करके अच्छा लगा हो लेकिन जब मिले हो तो उसको देख के डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ. मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस देखकर नहीं, लेकिन जब मिले तो कुछ हरकतें नहीं अच्छी लगी, ऐसा हुआ है. ऐसा नहीं हुआ कि अरे ये तो अच्छी नहीं दिखती, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं किसी को बोलूँ कि अच्छी नहीं दिखती या फिर कोई दिक्कत हो फिजिकली. मुझे फिजिकली में इतना मैं जाता भी नहीं. और कौन सी एक्टिविटीज़ है जो नहीं अच्छी लगी? जैसे कि एक लड़की थी जिसके साथ मैं बहुत दिनों से बात कर रहा था, फिर मैंने उसको 2-3 बार लंच पे भी बुलाया तो देखा कि वो सफाई से नहीं रह रही थी. मतलब कि हाथ वाथ भी ऐसे ही धो रही है, किचन गंदा, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था. और बच्चों की तरह बहुत बात कर रही थी. जैसे आजकल की जनरेशन में लोग क्यूट बनने के चक्कर में बच्चों की भाषा और बच्चों की आवाज़ों में बात करते हैं, वो भी मुझे नहीं पसंद है. उससे बात करी थी, मैंने कम्युनिकेट भी किया कि फॉर अ टाइम बीइंग जब हम लोग बाहर घूम रहे हैं इट्स ओके बात कर, लेकिन ऑल द टाइम व्हेन आई वांटेड टू टॉक समथिंग सीरियस और तब भी तुम वैसे ही बात कर रही हो, तो मुझे नहीं सही लगता कि वी आर नॉट एबल टू टॉक सीरियस. तो उसका वो नेचुरल टोन था कि आर्टिफिशियल था? वो आर्टिफिशियल था, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम रहता था, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था. मैं ये नहीं कह रहा कि वो एफर्ट नहीं डाल रही थी हटाने को, बस मुझे नहीं अच्छा लगा. देन हम लोग 2 या 3 बार वो मेरे घर आई, खाना पीना खाया, मिले. देन फिर मैंने बोला कि नहीं चल रहा है, शी सेड ओके, फिर नहीं बात करी इसके बाद. तो फिर अब फाइनली शादी और अफेयर के बीच में हम क्या डिफरेंस मानेंगे? हाँ, जब डेटिंग चल रही है उसके बाद तुम आई लव यू बोलते हो, यू आर इन अ रिलेशनशिप, फिर साथ में मतलब कि फिर हाँ वही गर्लफ्रेंड है वो बॉयफ्रेंड, बहुत टाइम तक साथ में हो सकता है लिव इन भी करो. जब पता चल जाए कि हाँ कंपैटिबल हैं, लॉन्ग रन में चल सकता है, रेडी हैं शादी के लिए, देन उससे शादी कर सकते हैं. अच्छा, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अब रिलेशनशिप हो गया है, उसके बाद एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं, तब ब्रेकअप? हाँ ब्रेकअप होता है. और या अगर फिर शादी हो गई तब? नहीं मैं बताता हूँ. Divorce? इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज अ गर्ल आई यूज्ड टू डेट, जब नागपुर आया था. हाँ. तो वो मेरे साथ रुकती भी थी आके घर पे, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था. और वो आती थी, बात करते थे हम लोग, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे बाद में नहीं अच्छी लगी जब वो रुकना स्टार्ट करी. हम लोग तो आई लव यू बोल के पूरा दिन घूम रहे थे और पूरा दिन मेरे यहाँ रहती थी, रात में और पीजी चली जाती थी. फिर जब वो यहाँ रुकी 2-3 रात तो उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी, कि कपड़े गंदे इधर डाल रही है, मतलब मुझे हाइजीन का बहुत इशू रहता है ये. और फिर जब उसके साथ रहा तो उसको पता चला कि उसका घर में बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा गैंग वाला बैकग्राउंड था, जो मुझे पहले इतना डिटेल में नहीं पता था. तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी थी मुझे, तो फिर उससे भी मेरा ब्रेकअप हुआ था, कि बहुत लेटर स्टेज में जाके ब्रेकअप हुआ था. तो वो चीफ डिफरेंस क्या है जिसमें कि आपने कहा कि मैं बड़ी मम्मी के साथ में शादी कर चुका हूँ, मैं बेंच किसी को नहीं कर सकता? बेंच तो आप द मोमेंट यू स्टेप इनटू रिलेशनशिप यू कांट, बेंच खत्म हो गया. हाँ. मतलब एक साथ आप 2 के साथ में रिलेशनशिप नहीं रख सकते. अच्छा, ये खाली अफेयर चालू होने के पहले का स्टेज है, मतलब 2 लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, अभी आई लव यू नहीं बोला, उसके पहले का स्टेज है. हाँ, उसके पहले का स्टेज. तो वो मेन डिफरेंस क्या है एक अफेयर में जिसको आप
पसंद नहीं आया तो छोड़ सकते हैं, और एक शादी में जिसमें कि आपको लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए? जब शादी के बाद भी तो बहुत सारी चीजें नहीं पसंद आएंगी, हाँ तब तो क्या वही मैं करें? बोल रहा हूँ, जैसे कि हो सकता है कि तुम रिलेशनशिप में चले गए और फिर बाद में तुम्हें लग रहा है अरे ये नहीं पसंद आ रहा है, वो नहीं पसंद, देन फिर टॉक इट आउट, बात कर लो। लड़ाई भी होती है, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप चले गए तो कभी लड़ाई नहीं होती, चिल्लम चिल्ली वाली भी लड़ाई होती है, उस पर बात करो। फिर दूसरे दिन हम लोग, वो नाम नहीं लूँगा, उससे मेरी बात होती थी जब, तो हम लोग की 2-3 बार ऐसे चिल्लम चिल्ली वाली लड़ाई हुई है। मैं, वो किचन से चिल्ला रही है, मैं अपने रूम से चिल्ला रहा हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले बैठकर हम लोगों ने बात करी कि क्यों लड़ाई हुई। उसने बोला मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी, मैंने बोला मैं ध्यान रखूँगा, मैंने बोला मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। तो बात भी करनी होती है ना। रिपी, तुम्हारे हिसाब से क्या डिफरेंस है शादी और अफेयर के बीच में? डिफरेंस क्या है? और ब्रेकअप हुआ क्यों लेकिन उसके बाद फिर आप बताइए। ब्रेकअप, जब मुझे उसका बैकग्राउंड घर का पता, देखो जो उसकी आदतें थी दैट शी कैन कंट्रोल एंड शी कैन डू समथिंग अबाउट इट। जब उसके घर का बैकग्राउंड पता चला कि पूरा गैंगस्टर वाला बैकग्राउंड है और उसके पापा पे कुछ मर्डर चार्जेस भी थे, और उसी के शायद ब्रेकअप के मैं 2 महीने या 1.5 महीने पहले नागपुर आया था। देन बड़ी मम्मी ने मुझे बिठा के समझाया था कि तुम दोनों का तो ठीक है, लेकिन जब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि उसकी फैमिली तुम्हारी फैमिली को परेशान करे, तुम दोनों को ना परेशान करे। तो फिर इनके ब्रेकअप का कारण बड़ी मम्मी? नहीं, उसके बाद हम लोग थे रिलेशनशिप में, फिर बात हुई, फिर हम लोग खुद ही हुआ कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर ब्रेकअप हो गया था, अगस्त में हुआ था। हाँ, तो आपका ये कहना है कि रिलेशनशिप और अफेयर के बीच में ये अंतर है, रिलेशनशिप के पहले का जो टाइम पीरियड है दैट इज अफेयर, फिर आप रिलेशनशिप में एंटर करते हो। तो फर्स्ट स्टेज इज अफेयर, फिर आप रिलेशनशिप में आते हो, ये कह रहे हैं आप ना? अफेयर मतलब क्या आप लोग कह रहे हैं? शुरू में तो यही सवाल था ना, अफेयर देखिए, शादी नहीं हुई, 2 लोग डेट कर रहे हैं। अफेयर भी तो एक तरह का रिलेशनशिप होता है। लेकिन क्वेश्चन ही यही था ना, रिलेशनशिप और अफेयर में। नहीं, रिलेशनशिप और शादी में। अच्छा, अफेयर रिलेशनशिप और शादी में डिफरेंस क्या है? मैं अफेयर और रिलेशनशिप को एक साथ लेके एक चल ही रहा बात हूँ। है। हाँ, क्योंकि मैं बताया ना, टॉकिंग स्टेज होता है, फिर डेटिंग, देन रिलेशनशिप। क्योंकि एक शादी तो ऑफिशियली इसी को बोलते हैं जहाँ पर 2 लोग मिल करके ऑफिशियली साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, साथ फेरे लेते हैं। उस चीज़ से आपको क्या लगता है कि ये जनरेशन क्यों डरती है? नहीं, मुझे लेकिन इनका अंतर समझ में नहीं आया। आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? आपने बता दिया रिलेशनशिप क्या होता है और अफेयर क्या होता है। मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप का जो ड्यूरेशन होता है, ऐसा तो नहीं होगा कि 4 महीने में तुम शादी कर लोगे, हैं? उसमें भी तो तुम 1 साल 1.5 साल रहोगे ना। तो जो अर्ली स्टेज होती है ना, उसमें तुमको पता लगने लगता है कि मुझे उसका क्या पसंद है, क्या नहीं है, और क्या मैं एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं। फिर जो लेटर स्टेज में, तो फिर शादी एक फॉर्मेलिटी की तरह ही लगती है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, मुझे तो लगता है कि तुम किसी के साथ भी अगर ये सोचते हो कि इसके साथ मैं रह पाऊंगा कि नहीं, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद एनीवन। हाँ, और क्या। कोई भी 2 रूम पार्टनर्स हमेशा लड़ाई करते हैं। रूम पार्टनर लड़ाई करते हैं, जो कि सिंपल एक रूम शेयर करते हैं, उनकी टाइमिंग्स को लेके लड़ाई होती है, बाथरूम यूज़ करने को लड़ाई होती है, तूने मेरा सामान क्यों ले लिया उसको लेके लड़ाई होती है। तो जब 2 रूम पार्टनर्स कभी भी एक साथ फ्रेंड्स नहीं रह सकते, तो यार शादी तो बड़ा कमिटमेंट है। और अगर आप ये सोचो कि हम पहले साथ रह के चेक कर ले, कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा ऐसे तो, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो अकेले होते हो। हाँ, इसीलिए अगर आप ये सोचते हो, देखो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं, इन द सेंस किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ शादी का सोच रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो नॉन नेगोशिएबल होंगी आपके लिए। हाँ। वो 2 या 3 पॉइंट ही हो सकते हैं अमन। अगर आप ये सोचो वो आपकी 10 की लिस्ट है तो आपको कोई नहीं मिलेगा जीवन में, आप 35-40 के हो जाओगे, क्योंकि आपकी लिस्ट इतनी बड़ी है कि कुछ आप सब सारे मापदंड किसी के साथ सोचोगे पूरे हो जाएं। मेरे लिए तो खाली एक ही क्वालिटी है जो शादी के लिए बस काफ़ी है। क्या? लड़की मुझसे शादी करने को हाँ बोल दे। नहीं, आपका सही है, ये कहना सही है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन से लड़के होते हैं, कौन सा स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें कि एक लड़का बोलता है मैं शादी करने के लिए, कमिट करने के लिए विलिंग हूँ। वो कमिटमेंट कहाँ से आता है? क्योंकि जैसे आपने कहा, एकदम सही कहा कि अगर आप ट्रायल बेसिस पर जाते हो किसी रिलेशनशिप में तो 99% वो खराब ही होगा। वो एक कार की तरह है, आप लेकर आए कार, चलाया, पुरानी होगी, खराब निकलेगी, आप वापस। नहीं, व्हेन यू आर पहले डिसाइड करके अगर ट्रायल बेसिस में जा रहे हो तो ऑब्वियसली नहीं काम करेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ट्रायल बेसिस पे जा रहे हैं। लेकिन जब वो ऑर्गेनिकली हो रहा है कि हाँ हम लोग आज तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, ऐसा नहीं कि हम लोग ने डिसीजन लिया हो कि आज से तुम मेरे घर में रुक सकती हो,
देन वो डिफरेंट थिंग है। अब वो ऑर्गेनिकली हो रहा है, वो आई रुकने, मैंने मना नहीं किया, वो रुकी एक दिन, फिर 2-3 हफ्ते बाद 2 दिन रुकी आके। लेकिन इसमें एक बड़ी बहुत सटल सी चीज़ है, अगर एक लड़की मेरे घर पे रात को रुक रही है तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ इसके साथ में रिलेशनशिप में जा सकता हूँ। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि और आप बोल कर नहीं, लेकिन जहन में ये सोच रहे हैं कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप होगा और हो सकता है शादी भी हो जाए। हाँ ऑब्वियसली, तो अगर ऑर्गेनिकली हो रहा है तो यही दिमाग में ही रहता है कि हाँ ये लॉन्ग, मतलब कि इनऑर्गेनिकली कैसे होता है? इनऑर्गेनिकली तो मैंने रिलेशनशिप देखे हैं जहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 3-4 महीने के बाद डिसाइड करें कि अब हम लोग 1 महीना साथ रह के देखते हैं। जब वो डिसाइड करके जाते हैं ना, देन मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट वर्क। कि अरे नहीं, जैसे वो दोनों बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ मैं फ्लैट खाली करके या पीजी खाली करके तुम्हारे साथ रहूंगी। इट इज लाइक मूविंग इन। हाँ, मूविंग इन, लेट्स ट्राई हाउ इट विल वर्क। सो जब वो मेरे साथ रहने आई थी तो फर्स्ट डे तो उसने मेरे ही कपड़े पहने थे, नेक्स्ट टाइम भी मेरे ही कपड़े पहने, थर्ड टाइम वो 2 कपड़े लेकर आई। फिर मैंने ही बोला कि तुम 3-4 कपड़े यहीं रख दो और जब आओगी तो दिक्कत नहीं होगी। वो ऑर्गेनिकली हुआ, और ऐसा नहीं कि वो मेरे यहाँ 2-3 हफ्ते लगातार रुकी हो। जैसे थर्सडे को आई, फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम के, सैटरडे संडे के बाद संडे की शाम को चली गई। तो ये ऐसा नहीं कि हम लोग ने डिसाइड किया हो कि तुम इतने दिन रुकोगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कमिटमेंट कैसे आता है या क्या चीज़ है जो उसको कमिटमेंट को रोकती है। आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो कंपनी भी आपको कमिटेड है, आप भी कंपनी को कमिटेड है। आप कहीं और जॉब नहीं करेंगे, कंपनी आपकी जगह किसी और को सैलरी नहीं देगी, किसी और को नौकरी नहीं देगी। ये है कि एक जॉब का कमिटमेंट है। शादी को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के एक आदमी कब डिसाइड करता है या कैसे डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ पर कमिट करना है या नहीं करना। मुझे तो उसके, क्योंकि एक वही है जिसके साथ मैं कभी थोड़े दिन के लिए ही लेकिन साथ में रहा, तो मेरा तो यही था कि उससे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता था। और जैसे कि मैं कभी किसी चीज़ में डेप्थ में जैसे बात करना चाहता हूँ, वो समझती थी, वो बात भी करती थी। इवन जैसे कोई घर के लेकर बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर बात करने में मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती थी, कोई फिल्टर नहीं लगता था कि मैं उसके सामने कोई कुछ और, जैसे मैं और दोस्तों के सामने बिल्कुल डेप्थ में जाके या किसी सीरियस चीज़ को लेकर बात नहीं कर पाता, उससे मैं कर पाता था। पहली चीज़ तो वो थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब हम लोग किसी बाहरी, जैसे फैमिली के अलावा किसी और के साथ रहते तो एक सेंस ऑफ जजमेंट रहता है कि ये मुझे जज ना कर ले, वो नहीं होता था उसके साथ। तो ये तो दोनों, मेरे को तो यही 2 चीज़ दिखी थी तो हमने शादी कर ली। हाँ, तो मुझे उसके साथ ये नहीं दिखा, ये नहीं जजमेंट वाला फीलिंग नहीं आता था। जैसे अभी मैं अगर बोल दें बेंगलोर में तुम 5 लोगों को बताओ जिनके साथ तुम घूमना चाहते हो, तो हैं लोग, लेकिन उनके साथ भी मैं रियल, जैसे मैं वैभव के साथ रहता हूँ, गरिमा के साथ रहता हूँ, आपके साथ वैसा नहीं रह पाऊंगा। बिकॉज एक सेंस ऑफ रहता है कि अरे लोग जज कर लेंगे, और मैं उतनी डेप्थ में बात नहीं कर पाता। अभी मैं इतना परेशान था वहाँ, देयर वॉज नो वन whom आई कैन टॉक टू। मैं इससे बात कर लेता था, आपसे बात कर लेता था। तो ये चीज़, लेकिन मुझे यही लगता 2 चीज़ें है थी अगर बस। अमन तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे तुम्हें जजमेंट नहीं फील होता और जिसके साथ तुम डीप टॉक पे जा सकते हो, तो फिर तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए कभी भी शादी के बिना। देन दैट पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर यू। फिर क्यों छोड़ा? बताया ना उसमें गैंग का, मुझे तो फैमिली का डर था। और वही कास्ट फैमिली वास बाद में आती है। कास्ट वास नहीं मैच कर रही थी। और फिर मुझे लग रहा था कि वो भी अपने घर वालों से डर रही थी काफ़ी। जब भी ये बात होती थी वो भी डॉज कर रही थी। तो फिर ऐसा नहीं कि हम लोग ने ऐसा कहा कि ब्रेकअप है आज से। तो उसका पहली बात तो उसने, जो फरीदाबाद की रहने वाली थी, गुड़गांव में उसने और नोएडा में उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो पहली बात तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। मैं 2 बार तो दिल्ली गया बेंगलोर से चुपके से मिल के आया। फिर उसके बाद तो मैं मिल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ फ़ोन ही पे बात हो रही। ऑफिस में भी मैं काम कर रहा हूँ तो फ़ोन लगा है, सिर्फ बात हो रही थी। फिर मैंने कहा कि आगे का क्या है, बिकॉज मैं उस समय डेस्परेट था कि घर वालों को बता दूं कुछ, कि जैसे ये हो जाए कि हाँ ये पक्का हो गया, कुछ पक्का। देन शी वॉज नॉट रेडी कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। तो वो भी एक चीज़ फैक्टर थी। कभी ऐसा लड़ाई होके ब्रेकअप नहीं हुआ हम लोगों का। जो अच्छी रिलेशनशिप थी, जो लड़ाई होके बिना भी ब्रेकअप हो सकता है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप होती है। मुझे तो अगर ये वीडियो तुम्हारी मम्मी ने देख लिया तो तुम, हाँ, तुम्हारी जान निकल अरे मैंने जाएगी। मम्मी को बीच में थोड़ा सा हिंट देना चाहिए, बिकॉज साथ में रह रहे थे तो मैंने हिंट देना स्टार्ट किया। पहले तो मैं झूठ बोलता था कि अरे मम्मी चैताली के साथ हो, चैताली के साथ। तो फिर मैंने बताना चालू किया कि नहीं मम्मी मेरी एक दोस्त है, मैं उसके साथ हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं रोटी, फर्स्ट लड़ाई हम लोग की जो घर में हुई थी इसी रीज़न को लेकर, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं खाना बना रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ। अच्छा कौन कौन खाएगा, वो हमेशा पूछती हैं। तो मैंने कहा मैं और वो खाएंगे और बाकी दोस्त लोग नहीं आए हैं। तो बोल रही थी कि
हाँ उसको तो रोटी बनाना नहीं आता, समथिंग शी कमेंटेड, और उसने सुन लिया, और वो भी ऑफिस से थकी होगी, उसने कहा कि क्या रोटी बनाना इज द प्रॉब्लम, ये वो। और मैं भी मम्मी से लड़ पड़ा, तो मम्मी और चिल्लाने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी कि रोटी नहीं बनाना आता होगा, तुम्हारी दोस्त तो ठीक है, अगर कोई बीवी बनेगी उसको रोटी, समथिंग शी स्टार्टेड शाउटिंग। तो वो भी चिल्लाने लगी मेरे पे, फिर हमारी लड़ाई हुई। तो ये ऐसा कुछ। चलो टेस्ट मिल गया तुमको लाइफ आफ्टर मैरिज का, एक छोटा सा ट्रेलर मिल गया। गुड। वैभव ने कुछ भी नहीं बोला पूरे पॉडकास्ट में, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप कुछ इंसाइट दीजिए बड़े पापा कि व्हाट, मतलब क्या हम लोग देखें सो वी कैन से दैट कि हाँ दिस रिलेशनशिप कैन गो इनटू मैरिज। मुझे लगता है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है रिलेशनशिप में जाने का, ये बम्बल है या टिंडर है, इस टाइप के ऑप्शंस में हम एक्सपेक्टेशन से लोड होकर के आते हैं कि सामने वाला मेरे लाइफ पार्टनर की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए वो नेचुरल जिसको आप बोल रहे थे ना कि हम बातचीत आराम से कर सके, वो नहीं होता। कैजुअल किसी को आप जानते हैं, ऐसे ही जिसको आप जानते नहीं कि क्यों मिलने जा रहे हैं, ऐसे मिल लिए और आप बात कर रहे हैं, उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस का लोड नहीं होता। और तब वहाँ पर आप जो बोल रहे थे ना, आर्टिफिशियल आदमी पोज नहीं करता। बिकॉज अगर मैं आपको टिंडर से मिलाऊं तो मैं एकदम कूल अच्छा कपड़ा पहन करके आऊँगा, आपसे मिलूँगा, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ही गड़बड़ हो जाती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा है कि अगर मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ और मैं अपने लोड को खाली कर लूँ, जैसे हमारे यहाँ आदमी आ रहा है, लड़का आ रहा है, और हम जानते हैं कि वो एक लड़का है, वो कोई होने वाला दामाद नहीं है। हाँ, वो एक लड़का है, जैसे वैभव है, जैसे अमन है, जैसे शिरीष है। तो एक तरफ से वो लोड वो हल्का हो जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी रखनी होगी कि इट इज लाइक एन ओपन थिंग, इट विल गो इनटू नथिंग, इट कैन गो इनटू नथिंग। इनफैक्ट आप इस प्रोबेबिलिटी को लेकर चलिए ऑल द टाइम, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अगर हम लोग ये सोच के चलें कि वी आर रिलेटिंग टू पर्सन, नॉट गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, तो एक नेचुरल कमिटमेंट आता है। क्योंकि स्वभाव हम लोगों को, जब दो लोग साथ में रहते हैं ना, तो एक बनता है रिलेशनशिप। और मुझे लगता है यही कोर प्रॉब्लम भी है आजकल के रिलेशनशिप्स की, अफेयर्स की। दो लोग दोस्त की तरह नहीं मिलते। टिंडर और बम्बल ने ये दोस्ती खत्म कर दिया है दोस्ती। वहाँ पर आप अफेयर के लिए ही जाते हो और फिर आप भी पोज ही करते हो। मुझे लगता है अगर कभी मुझे आपकी मतलब इस टाइम ट्रैवल करके मैं आ जाऊँ 2024 में और मैं 22, 23, 25 साल का हूँ, तो मैं अगर टिंडर के थ्रू भी किसी से मिलूँगा, मुझे याद है लास्ट टाइम आपसे मिलने से पहले मुझे जनुगा मिली, और जनुगा मिलने के बाद जिस भी लड़की से मैं मिलता था, मैं खाली जनुगा पढ़ाता था उनको, और अच्छी दोस्ती हो जाती थी उनसे, बिकॉज एज अ पर्सन करेक्ट करते थे। और उसके पहले भैया रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिक्कत आ रही है, शादी होगी नहीं होगी, तो उस तरह से ट्राई किया और एक शादी हो गई। जनुगा पढ़ाओ, शादी हो जाती है। जैसे मैं एक लड़की को जानता हूँ जो खूब ज़्यादा पढ़ लिख लिया है जनुगा, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को वही पढ़ाता रहता है। अब मान लो वो जो लड़की है वो ये सुनना ही नहीं चाहती, या जो लड़का है वो ये चीज़ सुनना ही नहीं चाहता। अब जैसे आपको तो ये लक हो गया कि बड़ी मम्मी सुनती थी आपको, जो उसके पहले भी 3-4 लड़कियाँ थी वो सुनती थी और इम्प्रेस होती थी। मान लो मैंने MI पढ़ा है और MI फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ और दबा दब के मैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ, तो मेरा रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। इसमें वो आदमी गलती ये कर रहा है कि वो ना जनुगा पढ़ा रहा है ना तो MI पढ़ा रहा है, वो इनको यूज़ कर रहा है सामने वाले को पटाने में। मैं भी करता था ये चीज़, ओशो को खूब यूज़ करता था पटाने में। तो ये हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा, 2-4 महीने चल जाएगा, सेक्स भी शायद हो जाएगा, फिर टूट भी जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली आप अपना माइंड नहीं समझो। बिकॉज आप अपना माइंड जब समझोगे तो आप सामने वाले का माइंड भी समझ पाओगे, उसको हेल्प भी कर पाओगे। रिलेशनशिप हमेशा तब नज़दीक आप आते हैं किसी के जब आप अपने खुद के नज़दीक आते हैं। जैसे आपका और आपकी बहन का रिलेशनशिप है, वो ख़राब हो जाएगा। अभी मैं रिसेंटली एक भाई साहब से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि हम अपने
हम घर में अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उन्हीं के घर में एक रिलेटिव हैं जो जिनके साथ उनकी नहीं बनती। जैसे आपकी और शीश की अगर ना बने कायदे से, या आपकी वाइफ और शीश की वाइफ की ना बने साथ में, तो साथ में नहीं रह सकते आप लोग। लेकिन आप रह पाएंगे बशर्ते आप अपने माइंड को समझें। अगर आप अपने माइंड को समझेंगे तो आप शीश के साथ कनेक्ट कर पाओगे, शीश की वाइफ के साथ कनेक्ट कर पाओगे, रिस्पेक्ट दे पाओगे। ये सारा का सारा मामला आ जाता है जहाँ पर आप चाहते हो लेकिन आप समझना नहीं चाहते। और इतनी क्लियर नहीं है लाइफ, इतनी क्लियर नहीं है कि गिव एंड टेक चले। लाइफ तो पर्पस अलग है, रिलेशनशिप का भी पर्पस अलग है। अभी आज ही तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जब आप मर जाते हैं तब भी आप एक छोटे छोटे ग्रुप में जाते हैं। हमारी लर्निंग ही छोटे छोटे ग्रुप में होती है। पता नहीं आजकल मुझे लगता है चीज़ें चेंज हो रही हैं या सोचने का नज़रिया बदल गया है। आज ही गरिमा का एक फ्रेंड आया, मैंने पूछा दीदी क्या कर रही हैं? कह रहा था दीदी ने पहले जॉब किया, फिर जॉब उसको नहीं पसंद आई, एसेंचुअर जैसी कंपनी में जॉब किया, अब घर आ गई, अब वो यूएस जाना चाहती है। यूएस जाना चाहती है और खर्चा कौन करेगा? $15,000 लगा के उसने अभी किसी अमेरिका में किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा की तो फीस गई सारी, वेरी कॉमन है ना, सब कुछ हो गया। अब वो जाके दोबारा अप्लाई कर रही है कोई गुड़गांव के उसमें, अब सोच रही है दोबारा अप्लाई करेगी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा वहाँ क्यों जाना चाहती है? वो तो अफोर्ड नहीं कर सकती, मम्मी पापा उसके लिए वीज़ा और पैसे अफोर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा शादी करने को नहीं बोलते हैं? तो कहता है मैं तो बात ही नहीं करता क्योंकि मैं तो छोटा हूँ और मम्मी पापा ने भी कहना छोड़ दिया है, उनको लगता है वो खुद से कर लेगी। मैंने कहा बेटा परदेश में एक अनजान देश में अकेले जाएगी, इन द सेंस मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर रहता है, भूल जाओ फैमिली कमिटमेंट वो सब, एटलीस्ट दो लोग भी अगर एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहते हैं तो बहुत मॉरल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट रहता है। तो उसके पास जवाब नहीं था, कहने लगा मैं क्या बोल सकता हूँ। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है कि अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग नाम की एक चीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हो। उसमें 5 स्किल्स हैं, उसका लास्ट स्किल हमने आज पढ़ा है। क्या नाम था उसका? समराइजिंग एंड एडवाइजिंग। नहीं, एडवाइजिंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग नहीं है, इन्फॉर्मिंग एंड समराइजिंग, इन्फॉर्मिंग एंड एडवाइजिंग, इन्फॉर्मिंग एंड एडवाइजिंग। लेकिन उसने कहा कि देखिए एमआई में आप दूसरे को हेल्प करना चाहते हो, बिना आप ऐसे हेल्प करना चाहते हो कि वो मजबूर ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एडवाइस नहीं करोगे, एडवाइस करोगे। 2 कंडीशंस याद रख के। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जब आपस में बात करते हैं तो ये 2 कंडीशंस उनको पता ही नहीं है। मैंने वो दोनों कंडीशंस आपके साथ हमेशा यूज़ किया है। इन्फॉर्म एंड एडवाइस। आप किसी को इन्फॉर्मेशन देते हो या एडवाइस देते हो तो ये 2 चीज़ें याद रखिए हमेशा। ये किस कंटेक्स्ट में आप कह रहे हैं? बड़ी मम्मी देवांग से बात कर रहे हैं या देवांग जब अपनी फैमिली से बात करे, वो अपनी बहन से बात करना चाहते हैं। जैसे आपकी बहन बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली है और पूरा पैसा वेस्ट होने वाला है, 20 लाख रुपए खर्च होने वाला है और पूरा पैसा वेस्ट होने वाला है, और आप जानते हैं ये गलत है, आप चाहते हैं उसका माइंड बदलना चाहते हैं, तो उस एडवाइस को देने के लिए 2 कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी 2 कंडीशंस? पहले मतलब उस पर थोपेंगे नहीं, और दूसरी थी कि अनलोड नहीं करना है, और पहला था उसका पहले परमिशन आस्क करेंगे कि उसको आप बिना परमिशन एडवाइस मत दो, और फेक परमिशन नहीं कि अगर आपको इजाज़त हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ लोग यही करते हैं, हमेशा यही करते हैं। और दूसरा, आप एडवाइस को अनलोड मत करो। आप ये जानो कि मैं उसका पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ और फिर मैं उसको हेल्प करना चाहता हूँ राइट डिसीजन आने में। एक्चुअली आज का कंटेक्स्ट तो थोड़ा अलग भी था, बिकॉज उसका तो कोई से नहीं था बच्चे का, वो तो जस्ट एक नहीं, इट्स मैजिकल। मैंने देखा है ये दोनों भाई बहन आपस में बात करते हैं, श्रीश और ये बात करते हैं, हम सब इतने वल्नरेबल हैं और इतने स्ट्रांग हैं एक दूसरे की वजह से, कि वल्नरेबल भी हैं और स्ट्रांग भी हैं। अगर इनकी गलत हैबिट है, ये स्मोकर हैं, ड्रंकर्ड हैं, तो मैं भी पीना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मेरा क्लैरिटी स्ट्रांग है तो इनका ख़त्म हो जाएगा। ये तो हम जब मानते हैं कि नहीं मेरा कुछ से नहीं है ना, मैं छोटा भाई हूँ, ये तो हमारी वीकनेस है, कमज़ोरी है। जितना क्लैरिटी हमको मिलती है उतना ही हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। और प्लस रुपया पैसा तो उस हिसाब से भी आदमी खर्चा करता है कि आपके पास कितना है एक्स्ट्रा। एक बच्चा रोने लगेगा तो माँ बाप उसको दे लेंगे, भले कम है फिर भी।
जैसे प्रशांत देसाई एक है, वो बड़ा फेमस एंटरप्रेन्योर है, तो कहता है कि मम्मी पापा के पास पैसे थे ही नहीं, हम रोते थे और मम्मी कहती थी जो है वही है। अब हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहे, उसके बाद फिर समझ में आ गया भाई नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, तो आगे बढ़ गए। तो हीरोई का ये होगी कि मुझे यूएस जाना है, माँ बाप ने देखा और कर दिया। ये पीपल डू दैट, इट्स वेरी कॉमन। मेरे जो दोस्त लोग यूएस जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्होंने पिछले साल, जिस साल उनका एडमिशन नहीं हुआ, उन्होंने कितने रुपए के फॉर्म्स भरे हैं। किसी दिन 14,000, कभी कभी तो उसकी लिमिट ख़त्म, क्योंकि एक साथ आते हैं ना फॉर्म्स, लिमिट ख़त्म हो जाती है तो मुझे फ़ोन आता था कि अमन ये 18,000 का फॉर्म है, एक पेमेंट करना है, वो भर दो। तो दे डू दैट, और फिर बाद में पता चला वीज़ा ही नहीं लगा, बाद में पता चला कि एडमिशन ही नहीं मिला। आप सोचो ये चीज़ आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको जाना है यूएस, आपको नहीं जाना है, या आपकी बीवी है, और वहाँ पर अगर आपको बात करना नहीं आता तो या तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा या तो डिवोर्स हो जाएगा। और वहीं आपको मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जैसी चीज़ आती है तो आप दोनों का रिलेशनशिप और मजबूत हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे बाल बाल बचा लिया उसने मुझे, एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन मैं लेने वाला था और उसने बचा लिया। सर लेकिन एक चीज़ मैं पूछूंगी, क्या आपको लगता है वाकई हम किसी से बात करके उसको चेंज कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप सामने वाले से कुछ करवाने के लिए उससे बात कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली उल्टा ही करेगा, आप जो भी उससे बात करना चाह रहे हो उसका। हम सब बात ही करते हैं, हम जब यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियो सर्च करते हैं, अपनी नॉलेज के लिए कुछ सीख करते हैं या कहीं पर जाके कोचिंग लेते हैं तो हम बात करते हैं। हम हमेशा सीख करते हैं राइट एडवाइस, लेकिन हमारे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा राइटिंग रिफ्लेक्स करते हैं, मतलब सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम नहीं सुनेंगे उनकी एडवाइस। अदरवाइज हम सब सीख करते हैं, हम सब नॉलेज को ऐसे ही सीख करते हैं जैसे एक बीमार दवाई को सीख करता है, लेकिन जो दवाई मिलती है वो बहुत कड़वी है, तीखी है, इसलिए नहीं खाते। हमेशा इस चीज़ को अगर याद रखें कि हम सामने वाले को बदलना नहीं चाहते, हम उसको हेल्प करना चाहते हैं, एक पर्सपेक्टिव दिखाना, उसके बाद वो बदले ना बदले उसकी फ्रीडम है। अगर ये एटीट्यूड रख सके तो मुझे लगता है वी कैन हेल्प मेनी पीपल। कि हमें एक पर्सपेक्टिव दिखाना है, बदले ना बदले उसकी फ्रीडम है। यही पढ़ा आज हमने यही पढ़ा आज। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आप लोग हमारे को सुन रहे थे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करिएगा, बिकॉज हम चाहते हैं यूथ, हम सभी जो भी हैं वो रिलेशनशिप को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, लाइफ को लेकर के डेप्थ में जाए। आपके कमेंट से हमको हेल्प मिलेगी जानने के लिए कि हम अगले पॉडकास्ट करें कि ना करें, इस तरह की डिस्कशंस करें कि ना करें, और बताइएगा किस टॉपिक